नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज से लगभग 3.5 महीना पहले मैंने इस घर के लिए नक्शा दिया हुआ था और कल इसका ढलाई है। और इसमें जो लगा हुआ सरिया है, जो भी काम ऊपर में किया जा रहा है रेनफोर्समेंट के रिगार्डिंग, स्टील के रिगार्डिंग, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। तो छत के ढलाई से पहले आपको क्या क्या चीज़ चेक कर लेना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी दे दूँगा। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। देखिए, जब भी आप घर के लिए छत का जो ढलाई का काम करवाते हो, उसके लिए जो आप सेंटरिंग का काम करवाते हो, छत के ढलाई से पहले आप लोग को जो भी इस तरीक़े से बांस बल्ली लगा हुआ रहता है, उसको एक बार चेक कर लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि जो ईंट लगाया गया है, उसके नीचे में कुछ इस तरीक़े से खिप लगाया जाता है, इसको बिल्कुल टाइट करने के लिए। तो ढलाई से पहले आपको इन सारी चीज़ को ध्यान दे देना चाहिए। छत के ऊपर चलेंगे, रेनफोर्समेंट के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीक़े से इसका डिज़ाइनिंग है। घर में घुसने के साथ यहाँ पे हॉल है, आगे डाइनिंग एरिया है, इधर आपको मिल जाता है सीढ़ी। चलिए थोड़ा सा 5 से 6 सेकंड में आपको बता देता हूँ कि किस तरीक़े से काम किया गया। यहाँ पे डाइनिंग एरिया है, आगे किचन है, उसके साथ साथ इधर आपको 3 रूम के अलावा किचन देखने को मिलता है, टॉयलेट और बाथरूम में। जैसे ही इसके लिए डिसेंटरिंग का काम किया जाएगा, आप लोग को फिर से दिखाऊंगा कि किस तरीक़े से काम किया गया। हालांकि काफ़ी घर को हवादार बनाया जा रहा है। इधर भी आप देख पा रहे हैं तो बिल्कुल डाइनिंग एरिया और हॉल में कुछ इस तरीके से बड़े साइज़ का विंडो का प्रयोग भी किया गया है। चलिए जल्दी से चलते हैं घर के छत के ऊपर और देखते हैं कि किस तरीक़े से यहाँ पे जो सरिया का काम है वो किया जा रहा है, किस तरीके से सरिया यहाँ पे बांधा जा रहा है। कुछ इस तरीक़े से बिल्कुल वास्तु के अनुसार आपको क्लॉक वाइज सीढ़ी देखने को मिल जाता है। 3.5 फीट चौड़ा यहाँ पे सीढ़ी का काम किया जा रहा है। बहुत सारे लोग 3 फीट में भी सीढ़ी का काम करवा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छा ख्याल रखते हुए 3.5 फीट का यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। इसके साथ साथ पहला फ्लाइट पार्ट खत्म होते ही आपका हो जाता है लैंडिंग। उसके बाद में यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, ये इस घर के लिए जो सीढ़ी है उसके लिए सेकंड फ्लाइट पार्ट आप देख पा रहे हैं। हालांकि इसका जो ढलाई का काम है वो घर के लिए जो छत का ढलाई का काम किया जाएगा उसी के साथ में किया जाएगा। सेंटरिंग का काम कुछ इस तरीक़े से किया गया है, आप देख सकते हैं। पहले जो यहाँ पे सीढ़ी के लिए ढलाई का काम किया गया था, वहाँ से कुछ इस तरीक़े से सरिया निकाला गया। उसके बाद में बांधते हुए यहाँ पे 8 mm और 10 mm का सरिया के रूप में यहाँ पे जो स्टील है उसका यूज़ किया जा रहा है। लगभग 5 इंच की दूरी पे कुछ इस तरीके से सरिया लगाया गया है। चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि किस तरीके से काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो इस घर के लिए जो बीम लगाया गया है, वहाँ पे जो लगा हुआ सरिया है, इसके बारे में भी जानेंगे। उसके साथ जो स्लैब में सरिया लगेगा, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। कॉलम और बीम से लेकर जहाँ पे फैन बॉक्स लगाया गया है, लाइट बॉक्स लगाया गया है, वो सारा जानकारी आप लोग को देने वाला हूँ। तो देखिए, कुछ इस तरीक़े से इस घर के लिए जो बीम है, पहले बात कर लेते हैं बीम का। चलते हैं थोड़ा सा ऊपर और देखते हैं कि किस तरीक़े से यहाँ पे बीम में सरिया है वो लगाया गया है। यहाँ से आप शायद अच्छे तरीक़े से समझ पाएंगे। देखिए, कुछ इस तरीक़े से यहाँ पे कॉलम है और यहाँ पे 2 बीम आकर मिल रहा है, मतलब यहाँ पे जंक्शन बन रहा है। तो ये आपका जो बीम है, उसके साथ फिर यहाँ पे बीम है, उसके साथ ये जो कॉलम है, कॉलम का पहले साइज़ पे जान लीजिए। तो 9 इंची बाई 14 इंची का कॉलम का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है, जहाँ पे 6 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। और 4 सरिया इसमें 16 mm का है और 2 सरिया 12 mm का है। 8 mm का यहाँ पे रिंग का प्रयोग किया जा रहा है। अब जान लेते हैं बीम के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे जो दूरी होता है उसी के अनुसार इसमें सरिया है वो लगाया गया है। जैसे कि यहाँ से लेकर वहाँ तक जो कॉलम है, इसका स्पेन लगभग 14 फीट के आसपास तक का है। तो यहाँ पे जो सरिया लगाया गया है, आप देख पा रहे हैं 16 mm का है। काफ़ी मजबूत सरिया यहाँ पे लगाया गया है। थोड़ा आपको नज़दीक चल के दिखा देता हूँ। ये 16 mm का 2 सरिया ऊपर में और 16 mm का 2 सरिया बीच में है वो लगाया गया। उसके साथ साथ 8 mm का रिंग का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। आसानी के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्पेन है बीम का, वो कम है, मतलब दूरी कम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 16 mm का 4 सरिया का प्रयोग किया गया है और 8 mm का यहाँ पे जो रिंग है उसको लगाया गया है। रिंग भी बांधने में आपको यहाँ पे काफ़ी ध्यान देना होता है। जैसे कि जो भी आपका रिंग है, किसी भी बीम में आपको इसका जो ऊपर वाला हुक होता है कुछ इस तरीक़े से लगाना है। हमेशा हुक है वो ऊपर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसके साथ पहला हुक इधर है, तो दूसरा हुक उधर होगा, फिर तीसरा इधर, चौथा इधर, फिर पाँचवा इधर, छठा इधर। इस तरीके से अल्टरनेट आपको रिंग का जो हुक है उसको बांधना है। एक ही तरफ नहीं बांध देना हुक को, और नीचे की तरफ कभी भी आपको हुक नहीं बांधना है। बीम में हमेशा जो ये हुक रहता है रिंग का, वो हमेशा ऊपर रहता है। तो ये आपने देख लिया है। इसके साथ साथ आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से सरिया का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए
जो इसके लिए मेन बार है और डिस्ट्रीब्यूशन बार है वहाँ पे 8 mm और 10 mm का सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे भी जो बीम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 mm का 4 सरिया के साथ में यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके साथ साथ एक स्पेन वहाँ भी है बड़ा सा, वहाँ पे भी जाकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम किया गया है। इस घर के लिए जो कॉलम है, 2 तरह का कॉलम का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। जहाँ पे कॉलम टू कॉलम जो डिस्टेंस है वो कम है, वहाँ पे 16 mm का 4 सरिया के साथ में काम किया जा रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, या फिर वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। पीछे पे चल के मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीक़े से यहाँ पे सरिया का काम है वो किया गया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से सरिया 1 2 3 4 सरिया यहाँ पे 16 mm का यूज़ किया गया है। उसके साथ साथ ये 8 mm का जो रिंग है उसका काम किया गया है। उसके साथ साथ जो छज्जा निकाला गया है, यहाँ पे आप गौर करेंगे कुछ इस तरीक़े से छज्जा में बिल्कुल यही सरिया को आगे बढ़ाते हुए छज्जा के लिए जो रेनफोर्समेंट का काम है वो किया गया, जो स्टील का काम है वो दिया गया है। और लाइट के लिए देखेंगे पॉइंट कुछ इस तरीके से यहाँ पे छोड़ा गया है। आने वाला दिन में ये जो पीछे की तरफ छज्जा होगा वहाँ पे लाइट दिया जाएगा। ये छज्जा हो गया यहाँ पे, उसके साथ साथ यहाँ पे हो गया। हालांकि आने वाले दिन में बालकनी का रूप यहाँ पे दे दिया जाएगा जब ऊपर के तला में काम किया जाएगा। इसके साथ साथ फैन बॉक्स भी आपको ध्यान देना होता है कि कहाँ पे फैन बॉक्स को लगाना है। इसके साथ साथ ये जो फैन बॉक्स लगाया हुआ है इस पर भी आपको देखना चाहिए कि कहीं ये हिल तो नहीं रहा। अगर जो हिल रहा है, इन दोनों के बीच में ज़्यादा गैप है, तो फिर आपको यहाँ पे 2 से 3 जगह पे बांध देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो पाइप है इसमें लगाते हुए बांधा गया है ताकि ये हिलने नहीं पाए। क्योंकि जब ढलाई होता है छत का तो कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारा जो वर्कर्स होते हैं, मिस्त्री होते हैं, वो जाने के क्रम में पाइपें निकल जाता है, तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको हो सकता है, दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए आपको कुछ इस तरीक़े से इसे अच्छे तरीके से बांध लेना चाहिए। तो देख सकते हो यहाँ पे भी 8 mm और 10 mm का सरिया के साथ में यहाँ पे काम है वो किया गया है। सही जगह पे क्रैंक का इस्तेमाल भी किया गया है, इसलिए आप देख पा रहे हो वहाँ पे भी इसके लिए लाइट के लिए पॉइंट है वो दिया गया है। तो आपने देखा कि किस तरीके से कॉलम में, किस तरीके से बीम में, और इसके साथ साथ किस तरीक़े से यहाँ पे छत में सरिया का इस्तेमाल किया गया। उसके साथ साथ एक बात और गौर करेंगे, बहुत सारे मिस्त्री नहीं देखते हैं। कभी भी आप घर के लिए छत का ढलाई का काम करवाने वाले होते हैं, उससे पहले एक बात और चेक कर लीजिए कि जो भी हमारा कॉलम उसके ऊपर आ रहा है, सरिया जो आ रहा है उसके ऊपर में काम करवाना है, तो कम से कम 3 से 4 फीट के आसपास तक का इसका ऊँचाई है वो बाहर निकला हुआ रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सरिया वहीं तक था, ये आप देख पा रहे हैं। तो इसके लिए लैपिंग दिया गया है, जोड़ा गया है, ताकि कम से कम 3 से 4 फीट तक हमारा जो सरिया है वो बाहर की तरफ निकल जाए, ताकि ऊपर वाला तला में जोड़ने में काफ़ी आसानी हो। तो इस तरीके से ये जो काम है वो किया जा रहा है। काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे किया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। और इसके साथ साथ इसमें छत के ढलाई से पहले यहाँ पर जो गुटका होता है, जो एस्बेस्टर बार होता है, उसको लगाया जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीक़े से जो सरिया है, सरिया और जो नीचे वाला हमारा प्लाईवुड या प्लास्टिक है, इसके बीच में गैप बना रहे, इसके लिए यहाँ पे नीचे में जो गुटका होता है उसको लगाया जाएगा, ताकि जो छत का हमारा ढलाई होगा उसके साथ साथ जो रेनफोर्समेंट होगा, ये जो आप देख पा रहे हो, गैप मेंटेन होगा। तो इस तरीके से काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, जो ज़्यादातर घर के लिए कॉलम का इस्तेमाल किया गया है वो 9 इंच बाई 14 इंच का कॉलम है। यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे आप उधर पे देख सकते हो, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं। जहाँ पे लॉन्ग स्पेन है वहाँ पे कॉलम का साइज़ बड़ा किया गया है, जहाँ पे शॉर्ट स्पेन है वहाँ पे कॉलम का जो साइज़ है उसे कम किया गया है, और सरिया भी कम लगाया गया है। तो इस तरीक़े से यहाँ पे जो छत के ढलाई से पहले तक का जो रेनफोर्समेंट का काम किया गया है उसके बारे में मैंने जानकारी दे दिया है। टोटल कितना केजी इसमें सरिया लगा है इसके बारे में बहुत जल्द वीडियो बना दूंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीक़े से इस घर के लिए अब तक टोटल कितना केजी सरिया लगा है, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर अब तक का पूरा जानकारी देते हुए आपको बताऊंगा। तो वीडियो वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का भी इस घर का वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा। तो ऐसे बहुत सारे बनता घर का डिज़ाइन वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।